नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का राहुल गांधी की सदस्यता के जाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर है। #CG स्टैंड विद राहुल के नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है और कुछ ही घंटों के अंदर ये कैंपेन टॉप ट्रेंड में है। यानी कि केंद्र सरकार को घेरने का बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है कांग्रेस पार्टी को। और राहुल गांधी की सदस्यता जब से गई है तब से कांग्रेस आक्रामक है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रखर विरोध कर रही है केंद्र सरकार का प्रदेश से ही। इसी पर होगी बात। मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन रिपोर्ट आप देखिए। #CG स्टैंड विद राहुल गांधी। तो एक कैंपेन छत्तीसगढ़ कांग्रेस का राहुल गांधी की सदस्यता के जाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर आक्रामक भी है। #CG स्टैंड विद राहुल गांधी के नाम से चलाया गया कैंपेन कुछ ही घंटों में टॉप ट्रेंड करने लग गया है। आज के दिन देश में जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाए जिनका जवाब न मोदी जी सदन में दे पाए न बाहर दे रहे हैं। इसके विपरीत राहुल गांधी जी को ही उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज है। उनके सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को और भाजपा सरकार को देना पड़ेगा। अडानी जी के शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसने दिया, मूल सवाल है। इसका जवाब तो जनता को चाहिए। राहुल के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों, पदाधिकारियों ने ट्वीट किया। पूर्व मंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला ने राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से की है। देश का संविधान देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार, तानाशाह सरकार, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है। माननीय राहुल गांधी जी देश की आवाज बनकर देश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को उठाते हैं। इसलिए मोदी जी की सरकार डरी हुई है, उनकी सदस्यता समाप्त कर रही है। सवाल मानहानि का नहीं है, सवाल माल हानि का है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। विपक्ष में बैठी बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस मानसिक और बौद्धिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस के रक्त में चमचागिरी है। राहुल गांधी को आधुनिक भारत का महात्मा गांधी कहना, राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपुत्र कहना, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मानसिक बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है। और यही नहीं, ये कांग्रेस के रक्त में ही चमचागिरी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ थे, उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। ये राहुल गांधी बताएंगे कि उन्होंने चीन में जाकर के शी जिनपिंग के साथ, अपनी मां सोनिया गांधी के साथ वो कौन सा MOU किया था, वो कितना, कौन सा गुप्त बात है। जनता जानना चाहती है कि आप चीनी राजदूत के साथ लुका छिपी करते हुए चोरी छिपे कैसे मिले थे। जनता उसको जानना चाहती है। मतलब साफ है, राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस अब चुप बैठने वाली नहीं है। चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार कैंपेन कर रही है #CG स्टैंड विद राहुल गांधी। हालांकि टॉप 10 में कैंपेन, लेकिन इस कैंपेन से कितना इसका प्रतिफल कांग्रेस को मिलेगा। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता, मनीष बोरा साहब है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ KS चौहान साहब हैं, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। KS चौहान साहब, बीजेपी कैंपेन स्टार्ट कर रही है #CG स्टैंड विद राहुल और कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है देश के अंदर। राहुल गांधी की सदस्यता जाना ये लोकतंत्र का अपमान है। राहुल गांधी गरीबों से जुड़े मुद्दे को उठाते थे, राहुल गांधी शोषितों वंचितों के मुद्दों को उठाते थे, इसलिए बीजेपी को केंद्र सरकार को नागवार गुजरा
और उनकी सदस्यता छीन ली। ऐसा कर रहे हैं सर आप के.एस. चौहान साहब। सबसे पहली बात तो ये है सोनी जी कि कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करती है, विधायिका का काम विधायिका करती है और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करती है। हाँ, क्या जुडिशरी ने ये बोल के उनको सजा दी या 2 साल की जो सजा दी और बेल जो दी उनको सिर्फ ये बोलने के लिए दी कि उन्होंने सदन में कुछ सवाल उठाए थे या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग में क्वेश्चन उठाए? नहीं, उनको अपने कृत्यों की सजा मिली है। जो कोर्ट था वो ये दर्शाना चाहता था कि कानून सबके लिए एक है। हाई कोर्ट जो कोर्ट था ये दर्शाना चाहता था कि जो कार्य होता है वो समाज में संविधान के हिसाब से चलता है, ना कि व्यक्ति के हिसाब से, सिर्फ व्यवस्था के हिसाब से चलता है। आज जो भी प्रक्रिया हुई वो कानून के हिसाब से हुई, संविधान के हिसाब से हुई। जैसे ही आप अघोषित ये अपराधी पाए जाते हैं कानून में कानून की दृष्टि से, वैसे ही आपके जो भी आपके पद होते हैं उससे आपको निवृत्त कर दिया जाता है। जैसे हम कार्यपालिका में देखते हैं, जैसे ही एसपी ने मान लीजिए किसी इंस्पेक्टर, लेकिन बीजेपी ये कहती है साहब के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ये कहती है के.एस. चौहान साहब कि केंद्र सरकार की एजेंसियां वहीं को पहुंचती हैं जहां सरकार कांग्रेस की अन्य दलों की है। तेलंगाना पहुंच जाती हैं आप पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। बीजेपी जहां बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश तो आप कभी नहीं गए अपनी CBI ईडी को लेके, IT को लेके, कभी उत्तर प्रदेश नहीं गए आप, कभी कर्नाटक नहीं गए आप। देखिए तो सवाल तो उठता है ना, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां पर ईडी जाएगी। मतलब जहां बीजेपी, जहां कमल खिला हुआ है भ्रष्टाचार नहीं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है जी। इसका जो क्या बोलते हैं आंसर जो है वो कार्यपालिका करेगी अपना, क्योंकि खोजबीन का काम जो है, ठीक है ना। मुझे पता है 8 करोड़ रुपए का कैश कर्नाटक में कहां से मिला था। कर्नाटक में जो 8 करोड़ का कैश मिला था वो पूरा देश जानता है, और किस पार्टी का विधायक था, किस पार्टी के विधायक का बेटा था, वो सब जानते हैं। लेकिन सत्यप्रकाश जी, कम से कम राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से तो मत कीजिए ना, वो सब ठीक है। देखिए सोनी जी, सबसे बड़ी बात मेरे को अभी चौहान जी की बात में सुन रहा था तो हाँ। संविधान की बात करने पर बहुत ही हास्यास्पद लगता है मेरे को जब भाजपा संविधान की बात करती है, क्योंकि सबको मालूम है कि संविधान को किस तरह से तोड़ने मरोड़ने का काम बीजेपी करती है। हमने नहीं किया। नहीं चाहूंगा मैं एक चीज सोनी जी आपको बोलना चाहूंगा, पीजी स्टैंड्स विद राहुल सिर्फ एक छत्तीसगढ़ की जनता या छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद, सिर्फ वो नहीं है। आज देश का हर एक नागरिक राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि वो हर एक नागरिक आज प्रताड़ित है। किससे प्रताड़ित? बीजेपी के शासन से, जो महंगाई से प्रताड़ित है, बेरोजगारी से प्रताड़ित है, जो इनके जुमलेबाजी से प्रताड़ित है, जो 2 करोड़ रोजगार देने से नहीं मिला है, जो 15 लाख आने थे वो नहीं मिला है। तो हर एक नागरिक जो देश से प्रताड़ित है केंद्र की सरकार से, वो हर एक नागरिक राहुल गांधी के साथ है। और हर एक नागरिक ये जान रहा है कि राहुल गांधी जी को सजा मिल रही है। किस चीज की सजा मिल रही है? आम आदमी के मुद्दे के उठाने की, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए। लेकिन सर ये बताइए 20 करोड़ के घोटाले, सत्यप्रकाश जी, इसमें लोकतंत्र की हत्या, काला दिन, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, तमाम सारी चीजें कहां से आ गई? भाई राहुल गांधी ने कर्नाटक में मोदी को लेकर टिप्पणी की कि सारे मोदी चोर हैं, मानहानि का मुकदमा हुआ, सूरत कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया, विधि सम्मत कार्रवाई हुई है साहब। मैं वही बोल रहा हूँ, 2019 का मामला है, देखिए ये तो देखिए, कम से कम 3 साल तक उन्हें राहत दी गई। 2019 का मामला और 2023 में सजा का ऐलान होता है। इस चीज को तो कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए कोर्ट की। उन्होंने ये नहीं बोला कि सारे मोदी चोर है, पहली बात। दूसरी बात देखिए 2019 का मामला कंस्पिरेसी, सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, उन्होंने ये कहा था। मैं पूरी बात सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 2019 का मामला है, ठीक है। उन्नीस मोदी जो इसमें है, जिन्होंने केस लगाया है, PL दाखिल की, वो 2019 में केस लगाते, उसका 2020 में हाईकोर्ट में जाते हैं इस केस को स्टे करने के लिए। मगर जैसे ही मजिस्ट्रेट बदलता है वापिस आते हैं कि मेरे को केस कंटिन्यू करना है। तो ये वही गुजरात है जहां बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा कर दिया जाता है, फूल माला से स्वागत किया जाता है। वही गुजरात है जहां पे वरिष्ठ अधिकारी को सजा दी जाती है कंस्पिरेसी के तहत। तो गुजरात का जहां मामला आता है ना, वहां सबको कंस्पिरेसी दिखती है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को 30 दिन की मोहलत दी गई थी। तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी भाई कि आपकी सदस्यता चली जाएगी, घर आप ले लेंगे, जबकि आपके आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, अभी नए नए इनके गुलाम नबी आजाद जी बहुत प्यारे हो गए हैं, वो तो ऐसे तो बहुत सारे बंगले हैं जिनको जो कोई पद पे नहीं है, उनके पास बंगले हैं। तो ये साफ दिख रहा है कंस्पिरेसी के तहत हो जा रही है। क्यों
जो कि सिर्फ अडानी को बचाने की वजह से 20,000 करोड़ किसके, उसको बचाने की वजह से ये आम जनता के मुद्दों को उठाने की सजा राहुल गांधी जी को मिल रही है। और ये साफ दिख रहा है जनता के सामने। जनता इसका जवाब आने वाले लोकसभा में देगी। अभी बहुत सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें भी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में खासतौर से मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ जनता बहुत आक्रोशित है, क्योंकि यहाँ पे दोगलापन टाइप का यहाँ पे बीजेपी करती भी है, क्योंकि यहाँ केंद्र में बीजेपी है और यहाँ राज्य में कांग्रेस सरकार है। तो बहुत सारे विकास के कार्य में अड़चन पैदा करती है। ईडी के छापे जानबूझ के, जब देखिए जब भी कोई बड़ी बात होगी उस समय ईडी यहाँ छापा मारेगी। और अभी तो आपने आप खुद से बोला कि यूपी में क्यों नहीं जाते हैं, आसाम में क्यों नहीं जाते हैं, ये उनके दया में अभी कर्नाटक में क्यों नहीं जाते हैं। तो देखिए आसाम का मैं मुद्दा बोलूंगा, आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका भी लोगों ने कितनी बड़ी बुकलेट निकाली थी, वो स्टेटस क्या हुआ। एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र सीएम बना दिए, उनका स्टेटस क्या हुआ। मैं चौहान के बैठे उनसे सबसे ये पूछना चाहूंगा कि जो ईडी रमन सिंह जी का ईडी का मामला, वो स्टेटस कहाँ है, उसका स्टेटस बता दीजिए। हेमंत बिस्वा का आपने आज अखबार पढ़ा था? एक नाथ शिंदे के स्टेटस बता दीजिए, रमन सिंह जी का स्टेटस। सत्यप्रकाश जी, केस चुनाव एक एक करके सर, आप जब बोल रहे थे तो सत्यप्रकाश ने इंटरप्ट नहीं किया। आप सत्यप्रकाश बोल रहे तो आप इंटरप्ट मत कीजिए सर प्लीज। छत्तीसगढ़ की आवाम आपको सुन रही है, छत्तीसगढ़ की जनता सर आपको सुन रही है, आपका वोटर आपको सुन रहा है। क्या मैसेज जाएगा? एक एक करके अपनी बात रखिए सर, ऐसे चीख चिल्लाहट से कुछ अपनी बात, आपकी बात बड़ी नहीं हो जाएगी। एक एक करके अपनी बात रखिए। केएस चौहान साहब अपनी बात रखिए, सत्यप्रकाश जी को बात रखने दीजिए। मेरा काउंटर सवाल सत्यप्रकाश जी से है, सत्यप्रकाश साहब मैं सवाल करूं एक एक करके सर प्लीज। केएस चौहान जी, आपने विनम्र निवेदन है, आप दोनों बुद्धिजीवी प्रवक्ता है अपनी अपनी पार्टी के, और हम बुद्धिजीवी लोगों को इस तरह आमंत्रित करते हैं। एक एक करके सर। केएस चौहान तक मेरा ऑडियो नहीं जा रहा क्या? चौहान साहब तक मेरा ऑडियो नहीं जा रहा? मेरी आवाज आ रही है सर? चौहान साहब जी मेरे को आ रही है। चौहान साहब को शायद लगता नहीं आ रही। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया कि ईडी पहुंच जा रही है, सीबीआई पहुंच जा रही है, आईटी पहुंच जा रही है। आज आपने आज का अखबार पढ़ा था? जी। फ्रंट पेज पे कौन सी खबर थी? नहीं, हमारे यहाँ का फ्रंट पेज पे आएगा ना, आप बताइए ना। खबर ये थी सर कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी विपक्षी दलों के द्वारा, ईडी, सीबीआई और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, उनके दुरुपयोग की याचिका खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य समझा ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट। आज एक और खबर मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मीडिया से रिलेटेड है, वो आपको ही मालूम हो, केरल में जो मामला हुआ है। हाँ, तो आज क्या तो चैनल 1 बना, लेकिन हम चैनल 1 नहीं है सर, हम इंडिया वॉइस हैं और निष्पक्षता से हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हैं। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार ने क्या हालत कर रखी है कि मीडिया, जो स्वतंत्र मीडिया जिसको बोला जाता है कि वो अपनी आवाज रख सकता है, उसको भी दबाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी इंडिया वॉइस को दबा नहीं सकता सर। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया वॉइस को दबाना हर किसी के बस की बात नहीं है सर। मैं इंडिया वॉइस को मैं जानता हूँ, आपके चैनल को बहुत प्रतिष्ठित चैनल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार होता होगा ऐसा, हमें तो नहीं पता। तो आज सुप्रीम कोर्ट को लाना पड़ता है, होता होगा ऐसा, हमें नहीं पता। लेकिन मनीष वोरा साहब, #CG स्टैंड विद राहुल कैंपेन की कितनी सफलता मिल पाएगी कांग्रेस पार्टी को, और इस मुद्दे को भुनाने में कितनी कामयाब हो पा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी? मनीष वोरा साहब। देखिए जहाँ तक बात है राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ पार्टी भी संकट के दौर में खड़ी है। तो मुझे लगता है कि कहीं से भी ये गलत नहीं है, पार्टी को खड़े होना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। और अब एक तरीके से कहा जाए तो बार इस बात को प्रोजेक्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी हुए हैं, तो उनके साथ जब कांग्रेस खड़ी है सबसे बड़ा, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई गलत बात नहीं है, उनकी पार्टी के नेता उनके साथ खड़े भी होना चाहिए। दूसरा सवाल आपने जो किया कि इसका छत्तीसगढ़ में कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, तो यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखने वाली ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उसका फायदा निश्चित रूप से मिलता। जिस प्रकार से राहुल गांधी की व्यवस्था खत्म हुई, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उन सारी चीजों को एकदम पिछड़े वाले लेकिन उसको निश्चित रूप से निकलने की अभी जो परिस्थितियां बन रही है, उसको जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतागण अपना बयान दे रहे हैं और इसमें राहुल गांधी की तुलना वो महात्मा गांधी से कर रहे हैं, उनको राष्ट्रपुत्र बता रहे हैं, इस प्रकार से जो बातें हो रही है वो कहीं न कहीं जाकर के जो फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं ध्यान नजर आएगी। क्योंकि इस प्रकार से बयान देना, जनता सब कुछ देखती है, जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसलिए हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। तो जनता की बात को समझने के लिए आपको इस बात को समझना हो कि आप जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, आप अपने नेता के साथ खड़े रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर किसी की तुलना आप भगवान से कर रहे, किसी की तुलना आप महात्मा गांधी से कर रहे, तो ये कतई जायज नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष से कोई इंकार नहीं किया जा सकता। वो जनता की आवाज उठा रहे हैं,
विपक्ष में उनका काम है जनता की आवाज को उठाना, पूरी तरह से दिक्कत है, लेकिन उनकी महात्मा ये सवाल मैंने किया था सत्तर प्रकाश जी से, लेकिन उसका जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया। राहुल गांधी हैं, महात्मा गांधी थे, कंपेयर तो मत कीजिए कम से कम। अब कल को प्रधानमंत्री अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करें तो ठीक बात है क्या? तो राहुल गांधी को कंपेयर करना, राजपूत के अभी वोरा जी बोल रहे हैं, राजपूत जी, देखिए सोनी जी, हर वो नागरिक जो देश के लिए काम कर रहा है, जो देश की आवाज उठा रहा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वोरा जी, चाहे सोनी जी, आप मीडिया के तहत आप भी देश की आवाज उठा रहे हैं। हाँ। ये मैं हूं, मैं भी देश के लिए आप काम करता हूं, चौहान जी भी काम करते हैं। जो आदमी देश की आवाज उठा रहा है, जो देश हित की बात कर रहा है, वो हर कोई राष्ट्रपुत्र है। इसमें गलत क्या है? सोनी जी, आप भी चैनल बैठ के देश हित की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, चौहान जी उठा रहे होंगे, वोरा जी उठा रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ, हमारे सब महात्मा गांधी है। जो नहीं, मैं राजपुत्र की बात कर रहा हूं, जो देश की बात करेगा, देश के मुद्दे की बात करेगा, वो हर कोई राष्ट्रपुत्र है। इसमें क्या गलत बोल दिए? ठीक है, क्या चौहान साहब आपकी प्रतिक्रिया? जी सोनी जी, मुझे तो हास्यास्पद है ये, क्योंकि महात्मा गांधी जी से तुलना की जाती है। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि चोरी से घृणा करो, चोर से नहीं। और राहुल गांधी जी बोलते हैं कि कौम से भी घृणा करो। महात्मा गांधी जी बोला करते थे कि सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं करना है, ये सरकारी संसाधन छोड़ते नहीं है। महात्मा गांधी जी बोलते थे कि संविधान सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को भी पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन ये बोलते हैं कि कानून से ऊपर तो मैं हूँ। महात्मा गांधी जी जनता के लिए जिए और जनता को अपने लिए जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए हैशटैग करवा रहे हैं। ये सब सोनी जी, सब जो ये है ना, ये प्रचार प्रसार का कांग्रेस पार्टी का माध्यम। वो सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सर बार बार जेपीसी की बात कह रही है, अडानी मुद्दे को लगातार बार बार उठा रही है, लेकिन बीजेपी चुप क्यों है? प्रधानमंत्री चुप क्यों है? कई बार लंबा चौड़ा भाषण दिया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। आप उनका भाषण ही लोकसभा से रिकॉर्ड से कटवा देते हैं, तो फिर क्यों ना कहें कि लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर हो रही है? देखिए, कांग्रेस अगर मांग कर रही है तो क्या गलत कर रही है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, मैं वरिष्ठ पत्रकार तो नहीं हूँ सर। नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक, युवा पत्रकार मुझे कह सकते हैं। अच्छा, युवा पत्रकार हैं। हाँ। आप ये मेरे को बताइए कि ये व्यवस्था तो जानते हैं आप, संविधान की व्यवस्था जानते हैं। अगर कुछ विधायिका में गलत हो रहा है, अगर कुछ कार्यपालिका में गलत हो रहा है, तो उसकी गुहार हम कोर्ट में लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हमारे को उसके ऊपर तो भरोसा है, अपनी जुडिशरी पे तो भरोसा है। तो आप क्यों नहीं जाते हैं? मगर आप तानाशाही काम करेंगे, मतलब आप तानाशाही काम करेंगे, आप कोर्ट जाते रहे, हम यहाँ तानाशाही करेंगे, आप कोर्ट देंगे, हम यहाँ तानाशाही करेंगे, आप कोर्ट देंगे। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम तानाशाह रहेंगे और हम करते रहेंगे, आप कोर्ट जाते रहिए, हम ऐसे तानाशाही काम करेंगे, आप कोर्ट जाते रहिए। ये तो आप खुद बोल रहे हैं, चौहान जी खुद बोल रहे हैं आप कि आप कोर्ट चले जाइए। ये तो आप खुद बोल रहे हैं, ये तो आप तानाशाही। नहीं, आरोप ये है कि राहुल गांधी, सुनिए ना, क्या चौहान साहब, एक सेकेंड, सत्यप्रकाश जी आप बीच में इंटरप्ट मत किया कीजिए सर, अच्छी बात नहीं है। मैं बोलता हूं कि चौहान साहब, मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कैम्ब्रिज में जाके कि भाई उनके माइक को बंद कर दिया जाता है लोकसभा में बोलते हैं, तो आप लोगों ने बोलने नहीं देते। मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी से, ये बात कही जाती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अडानी मुद्दे पर आप चुप है। मोदी जी ने लंबा चौड़ा भाषण तो दिया उस दिन लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा, लेकिन अडानी मुद्दे पर कुछ नहीं बोले नरेंद्र मोदी, चुप रहे। और पूरा घंटा जब राहुल गांधी बोले थे एक दिन पहले, तो पूरा अडानी मामले पर उन्होंने घेरा, लेकिन मोदी जी अडानी का नाम लेने से बचते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? इसका कारण क्या है? क्या यही कारण है कि कांग्रेस बार बार हमला बोल रही है, इस तरह की कैंपेन चला रही है? सोनी जी, अडानी और प्रधानमंत्री का वही रिश्ता है जो मेरा और प्रधानमंत्री का है, जो आपका और प्रधानमंत्री का है, जो एक आम इंसान, आम बिजनेसमैन और प्रधानमंत्री। जो फोटो दिखाया था राहुल गांधी ने प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास भी फोटो है, मैं दिखाऊं क्या? वाड्रा के साथ अडानी की फोटो है, मैं दिखाऊं क्या? ममता बनर्जी के साथ अडानी की फोटो है, मैं दिखाऊं क्या? लेकिन फोटो खिंचाने से कुछ हो नहीं जाता है। हाँ। माननीय अध्यक्ष जी ने सदन में उन्होंने बोला कि आप फोटो नहीं, फैक्ट दिखाइए, क्योंकि सदन जो होता है वो फैक्ट से चलता है। फैक्ट ही आपको वहां पर दिखाने पड़ते हैं, बिना फैक्ट के आप कुछ नहीं बोल सकते हो। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अडानी की वकालत क्यों करेंगे? वो उनके ना सीए हैं, ना उनकी कंपनी में उनके पार्टनर हैं, ना कुछ है।
ना वो जज हैं, वो क्यों करेंगे? वो भारतीय और जनता ललित पार्टी मोदी की बात करेंगे। ललित मोदी वहां वो- से विदेश से बैठ के ट्वीट मैं- करता है, हाँ, उसका क्या, उसके बारे में वो क्या कुछ कहेंगे भी आप? बोल सकते। सुनिए, कांग्रेस ललित कहती है कि मोदी- बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है क्या सुनिए, ललित मोदी जो ट्वीट कर रहा है वहां से देखिए, बैठ के? एक बात, मेरी हाँ। बात सुनिए। ललित मोदी क्या बोलता है, दाऊद इब्राहिम क्या बोलता है, या कोई और क्या बोलता है, इससे हमारे को क्या? हमारे बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पार्टी के बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा, तो इससे मायने क्या? भारतीय जनता पार्टी ऑन फैक्ट क्या काम कर रही है, केंद्र सरकार ऑन फैक्ट नहीं। क्या काम कर रही है? के चौहान साहब, केंद्र कांग्रेस सरकार पार्टी अपने हमलावर है। संविधान के हिसाब से चल रही है। के चौहान साहब, नहीं, कांग्रेस कैसे? पार्टी हमलावर है, कैंपेन चला रही है सोशल मीडिया पर और छत्तीसगढ़ की सड़कों पर। सुनिए, बीजेपी सोनी इसे जी, कैसे डिफेंड करेगी ये सोनी बताइए। जी, बीजेपी के सोनी पास जी, रणनीति क्या है इसे डिफेंड करने की? सोनी जी, डिफेंड करने की कोई बात ही नहीं होती है। हाँ। सत्य अपने आप में विजेता होता है। सत्य को किसी को दर्द ये फ्रेम गड़बड़ हो गया, पीसीआर सत्य फ्रेम ठीक हमेशा करिए। विजय होता है। सत्य ये बात विजेता है। चौहान जी, ये बात एकदम सही आपने कही। सत्य विजेता होता है, ये बात सही हाँ, आपने कही। बिल्कुल। ये आप एकदम अगर सही कही। सत्य ये के पक्ष ये में चीज हैं, तो मैं समर्थन करता हूँ आपकी बात से। बिल्कुल, पहली बिल्कुल, बार बीजेपी की तरफ बिल्कुल से ऐसी बिल्कुल, बात है। अगर सत्य आपके पक्ष में है तो आप ही विजयी होंगे। और भले ही जो लोकसभा कई- से कोई माइक बंद कर दे या फिर भाषण डिलीट कर दे। वो माइक वो क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्या ये क्या यही मतलब स्तर है कि मतलब हम किसी की आवाज को बंद कर सकते हैं? नहीं। अगर आपका माइक बंद हुआ है तो आप अपनी आवाज मीडिया के सामने रख सकते हैं, कोर्ट में रख सकते हैं, दूसरी जगह रख सकते हैं। अब माइक क्यों बंद हुआ है वो वहां के टेक्नीशियन से जाके पूछिए कि माइक लेकिन क्यों बंद हुआ सत्यप्रकाश जी, है। अभी ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी इतनी बोनी नहीं हुई है कि कांग्रेस की कोई आवाज दबा सके देश के अंदर। लगता है आपको मैं- लोकसभा की माइक बंद करने से राहुल गांधी की आवाज बंद हो जाएगी, दब जाएगी? नहीं, वो तो अभी आपने ट्रेंड में देख लिया। पहली बात। दूसरे चौहान जी बोल रहे हैं कि हाँ। आप बाहर बोलिए। देखिए, जब आप राहुल पे गांधी आरोप है कि आप मीडिया में फैक्ट जाके पे बात बोलते करते हैं, आप कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं वही फैक्ट बता नहीं रहा हूँ, रखती है। बोल रहा हूँ टोनी जी, बोल रहा ये हूँ। आरोप देखिए, जब लगा मीडिया में किया बात करते हैं, बाहर बात करते हैं तो बीजेपी वाले बोलते हैं लोकसभा में आके बोलिए। हाँ। जब लोकसभा बोलते हैं तो उनकी आवाज दबा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और जब वो मांग करते हैं बोलने की तो दिया नहीं जाता है। तो ये बीजेपी का दोहरा चल सामने दिख रहा है। चौहान जी खुद ये मान रहे हैं। पूरी व्यवस्था है। देखिए, मैं ठीक वही है, बोल रहा हूँ। लेकिन मनीष बोरा, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है? ठीक है, मनीष बोरा हमारे साथ नहीं है, बात पूरी कीजिए। सत्यप्रकाश मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी की आवाज को ये कभी भी दबा नहीं सकते। देखिए, हाँ। वो सामने दिख गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिख गया। और दूसरी बात, सड़कों पे जो है, आवाज को देखिए, दबाना दिल्ली से कौन लेकर चाहता है? छत्तीसगढ़, आप रायपुर से लेकर बोलिए आप ना। पूरे प्रदेश की बात कर लीजिए, हर जगह राहुल गांधी का हर कोई खड़ा है। आर्टिकल उसमें बार बार बोला, ये आपको आम अभिव्यक्ति की जनता- ठीक है सर। जनता के नीचे है। समय ये आम जनता समय के इतना ही है मेरे आगे पास। राहुल शुक्रिया गांधी के आपका साथ सत्यप्रकाश हमारे सिंह, साथ शुक्रिया आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। मनीष बोरा जी रोजगार- शुक्रिया, के चौहान साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त आक्रामक के मूड में है और हैशटैग सीजी स्टैंड विद राहुल नाम से कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो काफी ट्रेंडिंग में है, टॉप ट्रेंडिंग में है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हैशटैग सीजी स्टैंड विद राहुल कैंपेन से कांग्रेस को कितनी सफलता मिल पाती है। क्या वाकई में ये कैंपेन कारगर साबित होगा? इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।